To make math easy, subscribe my channel Technical Maths by Pradeep Soni and press bell icon for latest math video with short tricks. हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में टाइम सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट सीजनल इंडाइसिस फॉर ईच क्वार्टर। तो यहाँ पर मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ इस पर आप फोकस करें। ये सीजनेबल है। जो सीजनल इंडाइसिस होती है उसमें हम 1 ईयर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसने 1 ईयर को 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। इसका मतलब एक जो पार्ट टाइम है वो 3 मंथ्स का होगा, क्योंकि 1 ईयर को इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, क्वार्टर लिख रखा है। इसका मतलब ये 3 ईयर का जो है टाइम इंटरवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये जनवरी टू मार्च, ये अप्रैल टू जून, ओके। और ये जुलाई टू सितंबर, और ये अक्टूबर टू दिसंबर। ये आपका टाइम इंटरवल है, ठीक है ना। कैलकुलेट सीजनल इंडाइसिस फॉर ईच क्वार्टर फ्रॉम द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ होलसेल प्राइस इंडाइसिस टू देयर मूविंग एवरेज। अब हम सबसे पहले जो हमें क्वार्टरली सेल दे रखी है पर ईयर की, उसको हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं क्वार्टरली टोटल। तो यहाँ पर जो है हमारा आएगा क्वार्टरली टोटल। तो इनका हम क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो सम हमारे पास आता है 51 आ जाता है। सेकंड 53 आ जाता है, और इसका सम 52 आ जाता है, और इसका सम 54 आ जाता है। तो हमने क्वार्टरली टोटल कर लिया है। अब हम क्वार्टरली एवरेज निकालते हैं। तो इसलिए ईच जो टोटल है उसमें हम 4 से डिवाइड करते हैं। क्वार्टरली एवरेज, तो यहाँ पर सीधा सीधा 51 डिवाइडेड बाय 4, 53 डिवाइडेड बाय 4, 52 डिवाइडेड बाय 4 और 54 डिवाइडेड बाय 4, ओके। क्वार्टरली एवरेज हमने 51 को 4 से डिवाइड किया तो 12.75, ये 13.25, और ये 13, और ये 13.50। अब हमें एवरेज निकालना है। क्वार्टरली एवरेज जो वैल्यू आई है उनका हमें एवरेज निकालना है। तो हम इजीली जो हमारे पास 4 वैल्यू आई है जो एवरेज की, इन चारों को सम करके इनको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये है हमारे पास एवरेज ऑफ द क्वार्टरली एवरेज। एवरेज ऑफ द क्वार्टरली एवरेज। बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास जो 4 वैल्यू आई हैं, ये 12.75 प्लस 13.25 प्लस 13.00 एंड 13.50, इन सभी का सम को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है। इन सभी का सम हमारे पास आता है 52.50 डिवाइडेड बाय 4, देन ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 13.125। अब हम निकालते हैं सीजनल इंडाइसिस। इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है सीजनल इंडाइसिस।
आपके पास जो क्वार्टरली एवरेज आई फर्स्ट क्वार्टर टाइम के लिए जनवरी से मार्च के लिए, तो ये 12.75 आया आपके पास। ओके, 12.75। इसको मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। इसमें हम क्या डिवाइड करेंगे, 12.75 को मैं डिवाइड करूँगा एवरेज ऑफ द क्वार्टरली एवरेज से। 13 पॉइंट जो वैल्यू आई 125 से मैं डिवाइड करूँगा और इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये मेरे पास आया फर्स्ट जो टाइम पीरियड है या फर्स्ट क्वार्टर जो है उसके लिए जो है सीजनल इंडाइसिस आया। ओके, इसी तरह से सेकंड के लिए हमारे पास आ जाएगा 13.25 अपॉन 13.125, ईजिली आपको समझ में आ रहा होगा, इंटू 100। ये सेकंड क्वार्टर के लिए आया। ठीक है, इसको हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से थर्ड क्वार्टर के लिए हमारे पास आया 13 अपॉन, कंपैरिजन आप समझ रहे होगे, 13 अपॉन 13.125 इंटू 100। और इसी के साथ फोर्थ क्वार्टर के लिए आपके पास क्या जाएगा, 13.50 अपॉन 13.125 इंटू 100। इन सभी को कैलकुलेट करके हम लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू आती है 97.1428, जिसको मैं 143 इजीली लिख सकता हूं। सेकेंड वैल्यू आपकी आती है 100.952। ये सेकेंड क्वार्टर के लिए जो है सीजनल इंडाइसिस आती है। थर्ड क्वार्टर के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है 99.047। और फोर्थ क्वार्टर के लिए हमारी वैल्यू आती है 102.857। ये वैल्यू जो है हमारी सोल्व करने के बाद आ जाती है। तो इस तरह से सीजनल इंडाइसिस आप फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट क्वार्टर के लिए, सेकंड क्वार्टर के लिए, थर्ड क्वार्टर के लिए, फोर्थ क्वार्टर के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी शानदार क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते रहे। थैंक्स।